नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर दिल्ली, जहां पर हम सबसे पहले आपके पास खबरें लेकर आते हैं। आज हम आपकी जिस शख्स से बात करा रहे हैं वो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और साथ ही साथ परिवहन मंत्रालय भी संभालते हैं। हमारे साथ डॉक्टर पंकज हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है इन खबर दिल्ली पर। सर धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, पोस्ट बजट क्योंकि अब ये बात कर रहे हैं, अब आयुष्मान भारत जो है वो दिल्ली में लागू होने जा रहा है। केंद्र सरकार और आपके बीच में MOU साइन अब जो होगा और उसको लेकर सर क्या क्राइटेरियाज हैं जिस पर अब चर्चा होंगी और उसको ध्यान में रखा जाएगा? देखिए, मेरे प्रधानमंत्री जी का जो आयुष्मान योजना पूरे भारत में लागू है, जो उनकी इच्छा थी कि दिल्ली में लागू हो, दिल्ली पिछली सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया जी, वो हम लागू कर रहे हैं। और इसमें हम लोग पहले शुरुआत में अंत्योदय अन्ना योजना के माध्यम से जो लिस्टिंग हमने कर रखी है, उनको पहले हमारा टारगेट है कि 1 लाख लोग को उसका पहले मेंबरशिप मिल जाए जी, आयुष्मान कार्ड का, उनको लाभ मिलना चालू हो जाए जी, तो 1 लाख पहले शुरुआत में बनेंगे। उसके बाद BPL के ऊपर देखेंगे, जिसमें हम लोग प्रायोरिटी जो हाउस होल्ड विद शुगर, एक हम कहते हैं PRS, हाँ जी, उसको भी हम साथ साथ ही उसमें ऐड कर रखे हैं कि 1 लाख लोग के बीच में शुरुआत में वो एक लिस्ट बनी हुई है, वो लिस्ट भी आपको हम दे देंगे जी, और फिर धीरे धीरे हर दिल्ली की जनता को जिसकी इसकी जरूरत है, जी, जो जरूरतमंद है, उसको देने का प्रयास हम करेंगे। हमारी पार्टी करेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो चिंता है वो भी इस चिंता को ध्यान दे रहे हैं, तो हम उसको लागू भी कर रहे हैं और 10 से हम इस अपने काम पे लग जाएंगे। सर ये आपने बताया कि 10 अप्रैल से ये पहला फेज है जिस पर आप काम करेंगे, तो क्या ये हम ये माने कि आयुष्मान भारत जो है फेज वाइज आप पहले काम करेंगे, पहला एक चरण काम करेगा, वो कितना सक्सेसफुल रहता है उसी के बाद दूसरी चरण की बारी आएगी? नहीं, सक्सेसफुल तो रहेगा ही रहेगा जी, जी, क्योंकि सक्सेसफुल के लिए हमारा सारा सब कुछ हमने अपना काम कर लिया है। और सक्सेसफुल के साथ साथ लोग के पास पहुंचे और उसका लाभ मिलना चालू हो जाए। सेकंड फेज, थर्ड फेज स्वाभाविक है, दिल्ली की बहुत बड़ी जगह है, दिल्ली में जरूरतमंद भी काफ़ी लोग हैं जिस जगह तक हमें वो चीज़ें पहुंचानी है, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पहुंचानी है, चाहे वो आयुष्मान के माध्यम से हो, चाहे वो आरोग्य औषधि के माध्यम से हो, चाहे औषधालय के माध्यम से हो, तो सारी चीज़ें हैं वो करनी है, फेज वाइज है। आयुष्मान कार्ड जो सपना हमारे प्रधानमंत्री जी का था वो 10 तारीख से चालू हो जाएगा और दिल्ली की जनता को उसका लाभ मिलना चालू हो जाएगा। सर आप कह रहे हैं कि अब ये MOU साइन हो जाएगा, लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, पर सर ये भी था कि कई जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, कई वहाँ पे रिलेक्टेंस देखी गई है कि वहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि अगर ये आयुष्मान भारत आता है तो इतना कामयाब नहीं होगा, क्या ऐसा भी है सर? बिल्कुल नहीं। देखिए, कहने वाले, विस्पर करने वाले की बातों के बारे में चर्चा मैं नहीं कर पाऊंगा जी, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से इंश्योर करता हूँ कि जो ऑन पैनल हमारे ऑन रिकॉर्ड रजिस्टर्ड पे हमारे हॉस्पिटल रहेंगे, वो इसका कैशलेस सुविधा उत्पन्न कर देंगे और उसको लागू करेंगे। इसमें कहीं भी कोई इंतु किंतु परंतु नहीं हो। आप बड़े उसके साथ जोश के साथ ये आए हैं सर, और जिस तरीके से आपके अब जो दौरे चल रहे हैं निरीक्षण करने के लिए, आप काफ़ी हॉस्पिटल्स के अंदर भी गए हैं सर, क्योंकि CAG रिपोर्ट टेबल हुई, उसमें कई डिस्क्रिपेंसीज पाई गई कि कहाँ पे फ्लॉ था। आप शुरू से सर बात करते आ रहे हैं कि आपका जो प्राइमरीली है, जो एक प्राइमरीली आप पहले देखना चाह रहे हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्कआउट कर रहे हैं, तो सर अब आपकी यहाँ पे प्रायोरिटाइज क्या है? क्योंकि अब 1 महीने के लगभग का समय हो गया है, तो वाकई क्या अब दिल्ली के अस्पतालों में कुछ सुधार की आपको स्थिति दिख रही है या फिर अभी स्थिति जस की तस बनी हुई है? देखिए, सुधार की परिभाषा में क्या है कि पेशेंट को दवा मिल जाए, पेशेंट का प्राइमरी इलाज हो जाए जी, जच्चा बच्चा केंद्र अच्छे से चलने लगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को भी सुविधा मिले और डॉक्टर्स पेशेंट को भी सुविधा दे सके, ये दोनों प्रायोरिटी मेरी है जी, तो मुझे लगता है कि इसमें हम लोग कदम डे बाय डे हम उसके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं और अच्छी और प्रगतिशील हैं। काम करना है और काम करने के लिए आए हैं। 100 दिन का आपको जो वादा किया था, फिर आपको वादा करते हैं 100 दिन के अंदर आपसे बोला था कि स्वास्थ्य दिल्ली में बदलती हुई दिखेगी, अच्छी होती दिखेगी, बेहतर होती दिखेगी, सुविधाजनक होती दिखेगी, इसका विश्वास जरूर दिलाएंगे आपको।
एक सर जो लगातार एक मोहल्ला क्लिनिक्स की बात थी, अब क्योंकि 240 अब वो बंद पड़े हुए हैं, तो सर अब उस पर क्या फ्रेमवर्क रहा है, क्या एक्शन प्लान रहा है वहाँ पे दिल्ली सरकार की तरफ से? देखिए अभी क्या है कि मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर बहुत सी बातें आती हैं। जी। हम एक तो वो किराए वाले पहले से ही बंद रहते थे, उस पर इंक्वायरी हो रही है कि वो कब से बंद हैं, कब से उनका किराया मिल रहा है, उसके ऊपर चीज़ें हैं। उसकी अभी उसकी वो एक सेकेंडरी फेज में है, क्योंकि हम दिल्ली की जनता को सुविधा देना चाहते हैं। जी। अभी हम अपने जो औषधालय खोल रहे हैं उसमें उसके ऊपर टारगेट बनाए हुए हैं कि वो एक अच्छी सुविधा दे सके। जो मैंने पहले भी कहा था, जो हमारे किराए वाले जो नहीं चल रहे वो डेफिनेटली टीन के डब्बे हैं, या तो टीन के डब्बे हैं या किराए पे हैं जो बंद हो रखे हैं। डेफिनेटली वो जो गलत है उनको बंद किया जाएगा। मेरे पास तो लेटर भी आ रहे हैं। लेकिन सर अब जिस तरीके से विपक्षी पार्टी लगातार एक ट्वीट भी कर रही है कि मतलब हमने जिस तरीके से कहा था कि ये सरकार आएगी और हमारी योजनाएं बंद करेगी, तो ऐसे ही वो अब टारगेट ये भी जा रहा है कि क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ भी अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी जो हम लोगों ने, उनका कहना है कि जो मोहल्ला क्लिनिक्स चल रहे थे, जो हम फ्री सेवा दे रहे थे, वो उसको खत्म किया जा रहा है। मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को यह अटूट विश्वास दिलाता हूँ कि उन्होंने झूठे वादे, झूठे सपने दिखाए हैं, और दिल्ली की जनता को अच्छे से पता है कि दिल्ली की जनता को स्वास्थ्य के माध्यम में उन्होंने सिर्फ धोखा दिया है। हम दिल्ली की जनता को बेटर सुविधा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, और ये दिखाएंगे कि दिल्ली की जनता को जो धोखेबाजों से धोखा दिया है, जो आरोप लगाना जानते हैं, उस आरोपों को निराधार कैसे किया जाएगा और दिल्ली की जनता को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे दी जाती है, उसकी ओर अग्रसर है। आपको जो 100 दिन का वादा किया था उसमें मैं ये कहूँगा, दिल्ली पूर्णतः बदल जाएगी ऐसा नहीं होगा। दिल्ली बदलती हुई दिखेगी, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था बदलती हुई दिखेगी। सर कमिंग बैक टू ये दोबारा अगर ये आयुष्मान भारत योजना पर ही अगर हम आए आप वापस, तो यहाँ पर से देखने को ये मिला कि कई लोगों ने इस पे सवालिया निशान भी लगाए। खासतौर से विपक्ष ने ये सवाल उठाया कि जो चीज़ें यहाँ पर पहले से चल रही हैं, आप उसको कहीं ना कहीं एक आयुष्मान भारत का जामा पहनाना चाह रहे हैं, और वो चीज़ें तो पहले भी दिल्ली सरकार करती हुई आ रही थी। दिल्ली सरकार क्या करती आती थी? लूटना, करप्शन करना, झूठे वादे देना, इसको दिल्ली सरकार का काम कहते थे। आयुष्मान योजना पूरे भारत में चल रही है, और पूरे भारत में जहाँ जहाँ चल रही है वो कितनी सक्सेस रेट है आप पता लगा सकती हैं। और तो पंकज सर, अगर फर्क की बात ही करें, अगर हम अपने दर्शकों के लिए अगर आप पॉइंटर्स बता पाए कि हाँ ये फर्क है जो दिल्ली सरकार में पहले नहीं हो रहा था स्वास्थ्य के इसमें, और आयुष्मान भारत के आने के बाद ये चीजें होने लगेंगी, अगर आप कुछ ऐसे बता पाए। देखिए, मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से यही बताऊंगा कि समय की गति के साथ स्वास्थ्य में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, वो आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को दिखाऊंगा। एक सर जो सबसे बड़ा यहाँ पे कारण हम जो एक देखते हैं मुद्दा भी एक तरीके से बना हुआ है, वो है एनवायरनमेंट को लेकर। अब क्योंकि आप जब आए थे, जब सदन में भी कई बार चर्चा हुई, बात हुई, तो आपने कहा कि दिल्ली को आप एक ईवी कैपिटल बनाना चाह रहे हैं। तो उस ईवी कैपिटल के मद्देनजर सर अब दिल्ली सरकार क्या कदम उठाने वाली है, अगर आप थोड़ा सा बता पाएँ। सर देखिए, हमारे बहुत सारे कदम है उसके अंदर। दिल्ली को फिर वही बात आ गई कि दिल्ली में दिल्ली को किसी लायक छोड़ा नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम ला ही रहे हैं जी। जो पॉल्यूशन इन्होंने गाड़ियों को चला के जो पॉल्यूशन फैलाए हैं, हम ईवी पॉलिसी भी लाने वाले हैं जल्दी से जल्दी। अभी वो पॉलिसी आने के बाद वो आपसे डिस्क्लोज करेंगे। एग्रीकल्चर पेड़ों को लगाने के मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने स्टेटमेंट दी है। पॉल्यूशन, और जो दिल्ली से बाहर की गाड़ियाँ आती हैं, कमर्शियल गाड़ी जो पॉल्यूशन ज़्यादा फैलाती है, उसको हम प्रतिबंध करेंगे कि वो दिल्ली में आए तो वो उस मापदंड में आए जिस मापदंड में दिल्ली में आ सकती है, उसको प्रतिबंध करेंगे। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि, उम्मीद नहीं, हम विश्वास करते हैं कि अगली बार ये ग्रैब ना लगे, दिल्ली की जनता को स्वच्छ हवा मिले, साफ पानी मिले, और गंदे पानी की निकासी हो, अच्छे रोड मिले। मैं आपको प्रॉमिस जरूर करता हूँ कि दिल्ली की हवा बेटर मिलेगी। सर एक दिल्ली सरकार की तरफ से कल ये भी देखा गया कि क्लाउड सीडिंग की यहाँ पर एक चर्चा जरूर हो
हो रही है कि भाई वातावरण जो बढ़िया बन सके और यहाँ पे कि आर्टिफिशियल रेन और या क्लाउड सीडिंग के माध्यम से वर्कआउट किया जाए। तो सर उसको भी ध्यान में रखते हुए क्या दिल्ली सरकार कदम उठाने की तैयारी कर रही है? देखिए, ये मेरे डिपार्टमेंट में माननीय मुख्यमंत्री इसके बारे में अच्छे से बता सकती है। मैंने बताया ना जी कि दिल्ली के लिए, दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए जो जो करना होगा दिल्ली सरकार वो करेगी। सर अभी जैसे ये सीएजी रिपोर्ट भी टेबल हुई, इसमें कई ऐसी डिस्क्रिपेंसीज थी जिसमें ये तक कहा गया कि जो पिछली सरकार थी मतलब उस पर पब्लिसिटी पे ज़्यादा पैसा खर्च किया गया, बाकायदा उस पर बस जो 2 इलेक्ट्रिकल जो बसेस थी खाली वो एक चर्चित रही। यस मैम, आप देख सकती हैं इन्होंने एडो में कितने पैसे खर्चे किए, तो आपके सामने ऑन रिकॉर्ड है, कोई हम थोड़ी बता रहे हैं। और जब प्रदूषण प्रदूषण पॉल्यूशन पॉल्यूशन पंजाब में पराली जलाई जा रही है, जब इनकी सरकार नहीं थी तो बोलते रहते थे। आपने दिल्ली के लोग को एक चैम्बर के रूप में पॉल्यूशन में फंसा दिया, और आप इलेक्ट्रिक बसें खरीद नहीं पाए 300 बसों के सिवा, फंड होते हुए भी, और ना सेंट्रल से लेना चाहे। तो आपने दिल्ली के लिए कुछ सोचा, सिर्फ बातें की दिल्ली के लिए। जिस झूठे वादों में पीने के पानी को लेकर ले आए थे, क्या उन्होंने साफ पानी दिया? क्या यमुना साफ करके दिया? क्या रोड बना के दी? ये तो नहीं उनकी है, उन्हें तो एक चीज पकड़ना है और उस पर कुछ भी बोल देना है। तो उनकी बात करने के लिए वो समय बीत चुका है। उन्हें हकीकत जाननी पड़ेगी कि दिल्ली की जनता उनके झूठों को समझ चुकी है। अब हम काम करने आए हैं, हम काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और दिल्ली सरकार काम करके दिखाएगी, जो दिल्ली के लिए बेहतर जो भी हो सकेगा वो करेंगे, जो बेहतर हो सकेगा सर। और ख़ास बात यह भी है कि अब जो पहले फेज़ में आयुष्मान भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर 1 लाख परिवार हैं सर जिनको बेनिफिट मिलने वाला है। तो ऐसे में अब जो लोग हैं वो कई उम्मीदों के साथ आपकी तरफ देख रहे हैं। तो ये जो कैटेगरीज है, क्या इनका दायरा बढ़ाने की बात है या सर या अभी सुबह क्या बढ़ाएंगे, दायरा बढ़ाएंगे। अभी जो हमने लिस्ट आउट किया वो 1 लाख का किया है, हमारा टारगेट है। आप समझ रहे हैं कि इस एक काम का प्रक्रिया है जी। तो अभी हमने टारगेट बनाया है कि लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर 1 लाख लोग को इसका मेंबर बनाया जाए जी। स्वाभाविक है, उसके बाद जितने जरूरतमंद लोग होंगे उन सबको हम लोग उसमें जोड़ेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। तो ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अब जिस तरीके से आयुष्मान भारत दिल्ली के अंदर अब लागू होगी तो उससे सीधे तौर पर 1 लाख जो लोग हैं उनको फायदा मिलता हुआ नजर भी आएगा और दिल्ली की सूरत हाल भी बदलती हुई नजर आएंगी। कुछ ऐसी इंटरव्यूज के लिए आप देखते रहिए इन खबर दिल्ली। मैं मोनिका सिंह कुछ ऐसी और इंटरव्यूज लेकर आती रहूंगी।